नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं अजय जाखड़। राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन बाड़मेर में यह गुटबाजी अब खुलकर सड़कों पर दिखने लगी है। बीते कुछ दिनों में जिले के दो युवा कांग्रेस चेहरे, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा और सक्रिय युवा नेता ठाकराराम माली के जन्मदिन से जुड़े घटनाक्रम ने कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान को एक बार फिर उजागर कर दिया है। 25 दिसंबर को बाड़मेर जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त और युवा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा का जन्मदिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों और सोशल मीडिया पर बधाई संदेशों से जुड़े होर्डिंग, पोस्टर और बैनर नजर आए। यह आयोजन सिर्फ जन्मदिन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा गया। लक्ष्मण सिंह गोदारा को बायतू विधायक हरीश चौधरी का नजदीकी माना जाता है। जिलाध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति के दौरान भी जिले में लंबा और नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला था, जिसने ये साफ संकेत दिया था कि यह नियुक्ति केवल संगठनात्मक नहीं बल्कि गुटीय संतुलन का भी परिणाम है। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा क्षेत्र में कांग्रेस लंबे समय से दो ध्रुवों में बंटी नजर आती है। एक तरफ हरीश चौधरी गुट, दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़े नेता लक्ष्मण गोदारा जहां हरीश चौधरी की राजनीतिक छत्रछाया में आगे बढ़े हैं, वहीं दूसरी ओर बाड़मेर के ही युवा कांग्रेसी नेता ठाकराराम माली को अशोक गहलोत की करीबी राजनीति से जोड़कर देखा जाता है। पूर्व विधायक मेवाराम जैन से जुड़े विवाद, कांग्रेस से उनके निष्कासन और वापसी जैसे घटनाक्रमों के बाद उनकी बढ़ती हुई उम्र, घटती सक्रियता और जनाधार में कमी ने बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में एक तरह का राजनीतिक शून्य पैदा किया है। यही वजह है कि नए और युवा चेहरे अपनी अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं। ठाकराराम माली पिछले करीब 2 दशकों से एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और कांग्रेस की मुख्य धारा की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। पारिवारिक कांग्रेसी पृष्ठभूमि, संगठनात्मक अनुभव और युवाओं के बीच पकड़ उन्हें स्वाभाविक दावेदार बनाती रही है। जिला अध्यक्ष पद की दौड़ में भी उनका नाम मजबूती से चला, हालांकि अंतिम समय में वे पीछे रह गए। लेकिन हाल के दिनों में नशे के विरुद्ध युद्ध अभियान ने ठाकराराम माली को एक बार फिर जिले की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है। बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में शुरू हुए इस अभियान को महिलाओं, युवाओं, संतों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों का व्यापक समर्थन मिला। कांग्रेस सांसद उमेदाराम बेनीवाल द्वारा इस पहल की सार्वजनिक सराहना ने इस अभियान को राजनीतिक वजन दिया। दो युवा कांग्रेसी नेताओं के बीच यह राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लंबे समय से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से चल रही थी, लेकिन आज ठाकराराम माली के जन्मदिन ने इसे खुलकर सामने ला दिया है। शहर में लगे उनके बधाई पोस्टरों को लेकर विवाद तब खड़ा हुआ जब कुछ स्थानों पर लक्ष्मण गोदारा के पहले से लगे पोस्टरों के ऊपर ठाकराराम माली के बैनर लगाए गए। इसके बाद गोदारा समर्थकों द्वारा माली के पोस्टर फाड़े जाने की घटनाएं सामने आई। यह विवाद महज पोस्टरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने संकेत दे दिया कि बाड़मेर कांग्रेस में यह गुटीय खाई अब संगठन के नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि पोस्टर किसने हटाया या फाड़ा, बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपने उभरते युवा नेतृत्व को आपसी प्रतिस्पर्धा में ही खपा देगी? क्या नशे के खिलाफ जन समर्थन जुटाने वाला अभियान किसी गुट के लिए राजनीतिक खतरा बन गया है? और सबसे अहम सवाल, जब कांग्रेस आपस में ही उलझी है तो वह भाजपा जैसी संगठित पार्टी का मुकाबला कैसे करेगी? राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि ठाकराराम माली का जन आधारित नशे के खिलाफ अभियान और तेजी से बढ़ती लोकप्रियता कहीं न कहीं हरीश चौधरी गुट को असहज कर रही है। नशे जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आमजन का खुला समर्थन किसी भी युवा नेता को वैकल्पिक नेतृत्व के रूप में स्थापित कर सकता है। शायद यही असली चिंता है। बाड़मेर कांग्रेस आज एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ी है जहां संघर्ष दो युवा नेताओं का नहीं, बल्कि दो राजनीतिक धाराओं और दो कार्यशैलियों का है। एक संगठनात्मक शक्ति संतुलन की, दूसरी जन आंदोलन आधारित राजनीति की। आने वाले समय में यह तय होगा कि कांग्रेस इस प्रतिस्पर्धा को ऊर्जा में बदलती है या आपसी टकराव में खुद को कमजोर करती चली जाती है। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, जरूर बताएं और देखते रहिए पीके टाइम्स, क्योंकि यह है राजस्थान की आवाज़।